साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे सरकारी विभागों द्वारा या सरकार द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में चर्चा करेंगे। चर्चा एक अदम गोड़ी के शेर से करेंगे। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। ऐसा ही एक किस्सा जो है सामने आया है, झूठ का, गुलाबी का और गांव के मौसम का। वाराणसी में एक औराई ब्लॉक है या औराई जगह है जहां 5 ग्राम प्रधानों को मिला करके 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया। 5 ग्राम सभाओं में करीब करीब 4-5 तो औरतें ही हैं ग्राम प्रधान। ये कार्यक्रम जो है नीति आयोग द्वारा प्रदान किया गया, परंतु ग्राम प्रधानों को पता ही नहीं है कि नीति आयोग क्या होता है, पैसा कब मिला और किस काम के लिए मिला या क्या चीज़ है, इससे वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है। और आई ब्लॉक के 5 गांवों के प्रधानों को उत्तर प्रदेश में पहला और देश में 22वां स्थान प्राप्त हुआ है कि ये ग्राम पंचायतें या ग्राम प्रधान बहुत अच्छा काम करते हैं। चंदा देवी ग्राम प्रधान पुरुषोत्तमपुर, नीतू गुप्ता प्रधान हुसैनीपुर, मालती देवी प्रधान बसंतपुर पटखौली और रेखा देवी प्रधान जयरामपुरा। इन ग्राम प्रधानों को पता ही नहीं है कि उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है अच्छा काम करने के लिए, और उनका प्रदेश में पहला स्थान तथा देश में 22वां स्थान है। यह एक विडंबना है कि जिसको इनाम मिला है, जिसका स्थान प्रथम है, उसे पता ही नहीं। उनका कहना है कि काम हमारे पति संभालते हैं। किसी का कहना है कि प्रधानी का काम हमारे पति संभालते हैं। कोई किसी ने बताया कि उनका बेटा संभालता, किसी ने बताया कि हमारे घर में पहले भी 2-2 आदमी प्रधान रह चुके हैं, तो वो देखते हैं, वो संभालते हैं, और मैं तो जहाँ दस्तखत करना होता है, जहाँ बताते हैं वो वहाँ दस्तखत कर देते हैं। अजीब देश है, अजीब लोग हैं, अजीब सरकारें हैं, अजीब प्रशासन के अधिकारी हैं, और अजीब विडंबना है कि जिसको इनाम दिया गया उसे पता ही नहीं, उसे भी नहीं पता कि नीति आयोग क्या होता है। ये शिक्षा का स्तर है देश के अंदर, और शिक्षा के मामले में खाना पूर्ति की जाती है, और काम में लीपापोती में इस देश के लोग माहिर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। इनका न कोई जमीर है, न कोई वसूल है, और न ही इनको ज्ञान है। तो इस अज्ञानता का या मूर्खता का 1 करोड़ रुपए सरकार ने इनाम दिया, और इसका मतलब ये हुआ कि सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं की गई, और जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए या जो प्रधान है उससे कोई मतलब नहीं है। ये वही किस्सा है जो मैं एक किस्सा आपको सुना रहा हूँ। विदेश से कोई सज्जन आए, भारत के ही रहने वाले थे। वो अपने एक रिश्तेदारी में गए, वो रिश्तेदारी में बैठे हुए थे, तो उनके साथ एक आध लोग और थे, और कुछ लोग और पहले से थे जो उस परिवार से एक आदमी को एमएलए के लिए खड़ा कर रहे थे, खड़ा करना चाहते थे। वो बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे। एक लड़का जो है चाय नाश्ते पानी का इंतजाम कर रहा था, उसके पिताजी बैठे जो है उन लोगों से बात कर रहे थे, और उसके दादा बाजार गए हुए थे। लड़के के पिताजी ने कहा कि जब पिताजी आएंगे जो बाजार गए हैं,
तो वही निश्चित करेंगे कि खड़ा होना है कि नहीं खड़ा होना, इलेक्शन में खड़ा होना है कि नहीं खड़ा होना। तो बातों बातों में जो सज्जन विदेश से आए थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप जो है अगर चुन करके गए विधानसभा में या लोकसभा में, तो क्या आप अपने पिताजी से पूछ करके वहां काम करेंगे? तो किसी ने कहा ये नहीं इलेक्शन लड़ाने की बात हो रही है, इनके लड़के को इलेक्शन लड़ाने की बात हो रही है। मतलब इनके दादाजी डिसाइड करेंगे कि ये खड़ा होंगे कि नहीं खड़ा होंगे। ये भारतीय लोकतंत्र है, ये भारतीय शिक्षा पद्धति है, ये भारतीय व्यवस्था है और ये भारत की सच्चाई। वो उदाहरण भी सही है और ये जो उदाहरण हम बता रहे हैं ये भी सही। तो ऐसा ग्राम प्रधान बनाने से, ऐसा एमएलए एमपी बनाने से, इस तरह की खाना पूर्ति करने से या इस तरह का निकृष्ट कार्य करने से देश की उन्नति हो जाएगी क्या? जिस देश में एमएलए जानता ही नहीं कि मैं कैसे चुन के आया हूँ, हमारे दादाजी ने कैंडिडेचर वो डिसाइड किया है, निश्चित किया है, और उसी तरह से ये औरतों ने जो ग्राम प्रधान है इन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे जहाँ कहा जाता है वहाँ दस्तखत कर देती हूँ। कभी कभी मैं ब्लॉक पर जाती हूँ और वहाँ जहाँ दस्तखत करनी होती है दस्तखत कर देती हूँ। तो ये एक दृश्य है, एक सिनेरियो है इस देश की वास्तविकता का। कहाँ नीति आयोग, कहाँ 1 करोड़ रुपए का वो इनाम और कहाँ काम धाम। मतलब ये है कि इस चीज में पूरी तरह से हेरा फेरी की गई, चाहे जिस लेवल पर की गई हो, मैं नहीं जानता कि किस लेवल पर की गई है, लेकिन किया तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ही होगा, या तो ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने ही किया होगा। ये भी एक भ्रष्टाचार का नमूना है। बेसिक चीजें, जो मूल चीजें हैं, उसके बारे में सरकारें, जनता या कोई भी चिंतित नहीं है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए या शिक्षित होना चाहिए। लीपापोती या इस तरह के कार्यों में मौसम तो बहुत सुहाना है, बहुत गुलाबी है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं। तो ये इस देश की हकीकत है। इसी क्षेत्र में ये हकीकत नहीं है, ये शिक्षा का क्षेत्र है, ये ग्राम प्रधानी का क्षेत्र है, या कुछ भी कह लीजिए। इस तरह की स्थिति स्वास्थ्य में भी है, रोजगार में भी है और राजनीति में भी है, मतलब धर्म में भी है। धार्मिक लोग जो है गालियां बकते हैं, साधु सन्यासी गालियां बकते हैं। मैंने कई वीडियो में कहा है कि कुंभ में मुलायम सिंह यादव के पंडाल में एक सन्यासी ने कहा एक आदमी को कि जाओ वहाँ दर्शन भी करना, थूक भी आना, पेशाब भी कर देना। दूसरा सन्यासी स्वामी प्रसाद मौर्य को कहता है कि इसका गला काट के ले आओ, हमसे 21 लाख रुपया ले जाओ। ये देश की वास्तविकता है। आज भी स्वामी प्रसाद को लोगों ने अपमानित करने की कोशिश किया है रायबरेली में, और वो लड़का छूट करके आ गया जेल से। 2 लड़के थे दोनों, और उनको इनाम दिया गया, जैसा मैंने सुना है। मैं निश्चित नहीं हूँ कि उसको 11 लाख का इनाम दिया गया है। इस तरह से अपराध को, इस तरह से ढोंग पाखंड आडंबर को, इस तरह से तमाम चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसी का एक नमूना जो है ये बता रहे हैं हम। तो इस तरह से देश जो है फर्जीवाड़े से चलाया जा रहा है। कोई वास्तविक न तो प्रगति हुई है, न तो शिक्षा के क्षेत्र में, न ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न ही रोजगार के क्षेत्र में, न ही किसी अन्य क्षेत्र में। इसी तरह के रवैया के कारण हम 755 साल गुलाम रहे, और पतन का आखिरी दामन
देख चुके हैं, हमारा पतन हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको मान नहीं रहे हैं और तमाम तरह की बातें जो है वो देखने को मिल रही हैं। इन औरतों ने कहा मैं तो दिन भर घर में रहती हूँ, उनकी तो बात ही नहीं है, उनको तो ज्ञात ही नहीं है सारी चीजें। एंड 12 महिलाओं के को फोन से संपर्क किया गया, चाहे दिल्ली से किया गया, चाहे लखनऊ से किया हो, चाहे जहाँ से किया गया, और उनके प्रतिनिधियों ने ही फोन उठाया और उनमें से केवल 4 महिलाओं के प्रतिनिधि उनसे बात कराने के लिए तैयार हुए, बाकी से बात भी नहीं कराई। और उनका स्पष्ट कहना है कि मुझे कुछ पता नहीं, हम लोग दिन भर घर में रहते हैं और हमारे हस्बैंड, हमारे बेटे या हमारे परिवार के लोग ये काम संभालते हैं। और ये सारी की सारी महिलाएं गृहिणी हैं और ग्राम पंचायत का कोई काम करने का इन्हें ना तो इल्म है, न ही ये पढ़ी लिखी हैं और न ही ये कुछ जानती हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें 1 करोड़ रुपया जो है पारितोषिक दे दिया है या इनाम दे दिया है या जो भी कहें। तो ये देश की वास्तविक स्थिति है। इस वीडियो को ध्यान से आप भी पढ़िए, देश की दशा और दुर्दशा से परिचित होइए और उसके बारे में मनन करिए कि जब तक शिक्षा नहीं होगी ऐसे ग्राम प्रधानों से क्या फायदा, ऐसा इनाम देने से क्या फायदा। इसका ये तो बेतुका काम हुआ, इन्हें पूरे इंडिया में स्थान देने से क्या फायदा। ये तो ये है कि पूर्णतः बेईमानी है, पूर्णतः फर्जी है, पूर्णतः जो है वो एक खाना पूर्ति है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।